पिक द फाइट सिविल एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। इसी पढ़ाई को और सरल बनाने के लिए हमारा पिक द फाइट सिविल एकेडमी आपके साथ है और पूरी टीम के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। इसमें और सारे टीचर लोग भी आएंगे धीरे धीरे और अपना अपना विषय पढ़ाएंगे। तो हम हिस्ट्री लेकर आए हैं और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विषय को महत्व दिया जाता है और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसलिए हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और ख़ास करके कुछ चैप्टर सब तो बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन कुछ महान आदमी हैं जिनसे क्वेश्चन आना तय ही है। तो अब हम शुरू करेंगे गांधी जी के बारे में और उसके बाद जितने भी बड़े बड़े महान लोग हैं उन लोग का चर्चा करेंगे और जिससे कि आपकी पढ़ाई और में मजबूती मिले और मार्गदर्शन अच्छा आपको होता रहेगा पिक द फाइट सिविल एकेडमी से। तो हम लोग अब गांधी जी के बारे में शुरू कर रहे हैं। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। इनका जीवन साथी कस्तूरबा गांधी पुतलीबाई थी। सीधा समझिए कि जो आँखों का पुतली है वही करमचंद गांधी की पत्नी थी, पुतलीबाई। और करमचंद गांधी के चार संतान थे। लक्ष्मीदास, कृष्णदास, रलियात बेन ये पुत्री थी और चौथा हो गया
मोहनदास। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। इनकी पत्नी का नाम पुतलीबाई और इनका 4 संतान थे। लक्ष्मीदास, कृष्णदास, रलियातबेन जो पुत्री थी और मोहनदास। ये सबसे छोटा थे, सबसे छोटा भाई थे और इसी मोहनदास को हम लोगों को पढ़ना है। यही मोहनदास से महात्मा गांधी बनेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम हुआ, क्योंकि जहाँ इनका जन्म हुआ है वहाँ पे अपने नाम के साथ साथ पिता का नाम भी बोला जाता है। तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम और मोहनदास इनका नाम हो गया। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। पोरबंदर कठियावाड़ जिले जिले और गुजरात। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि मोहनदास का जन्म कब हुआ। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ। ये आपको एकदम याद कर लेना है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को मोहनदास को जन्म हुआ। पोरबंदर गांव हो गया, कठियावाड़ जिला हो गया और गुजरात राज्य हो गया। ये 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। दो अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार 2007 ईस्वी में गांधी जी को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा किए थे कि अहिंसा दिवस मनाने के लिए, तो मतदान हुआ और 2007 ईस्वी से इनको अनुमति मिल गई। तो उसी दिन से विश्व अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाना शुरू हो गया। विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा मोहनदास के बारे में, बचपन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब बचपन में अपने साथी के साथ जा रहे थे तो क्या हुआ कि कहीं पे मेला उला लगा हुआ था, तो वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधा पे रख के और जा रहे हैं, माने कि तीर्थ करा रहे हैं। तो उनको दिल को छू गया
और ऐसा छुआ लगा कि हम भी जो है अपने माता पिता को सेवा करेंगे। इनके साथ एक और घटना घटा कि फिर अपने दोस्त के साथ जो है थिएटर टाइप का चल रहा था, वहाँ गए तो देखे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी चल रहा है। तो जब देखे तो उनके बाद इतना भावुक हो गए कि ये सत्य के लिए ही सारा जीवन को समर्पित किए हैं, और इसीलिए वहाँ से भी जो है इनके जीवन को आगे बढ़ने का मौका मिला कि सत्य क्या चीज़ है। सत्य को जानने का प्रयास जो है इनको बहुत आगे की ओर पहुँचाया। तीसरा था कि अचानक इनको भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो एक इनकी जो नौकरानी थी, इनके घर पे जो काम करती थी, उनका नाम था रंभा। तो रंभा बोली कि मोहनदास तुम इतना डरते क्यों हो? तो इनका डर ऐसा था कि घर में अंधेरा घर में जाने से डरते थे, बोलते थे कि बहुत डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। तो रंभा बोली कि इसका तो सरल उपाय है, आप एक काम कीजिए कि आप राम 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 बोलिए, इससे क्या होगा कि आपका भय डर सब खत्म हो जाएगा, भूत प्रेत सब भाग जाएगा। तो ये राम राम बोलना शुरू किया और बोलते बोलते इनके अंदर साहस पैदा होने लगे कि वो राम जो इनके अंदर में मन में बस गए। और अंतोगतवा जब इनकी मृत्यु हुई उस समय भी इनके मुंह से जो है हे राम का आवाज़ निकला। ये बचपन की घटना जो है इनको प्रेरणादायक मिली और इसी पे जो है बहुत सारा काम इनका चलने लगा। एक बार क्या हुआ कि जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो इंस्पेक्टर आए, अंग्रेजी इंस्पेक्टर आए। तो अंग्रेजी इंस्पेक्टर आए तो सब जो है कि क्वेश्चन पूछे तो सब अपना इंप्रेशन दिखा रहे थे कि हाँ हमको बताना है, लेकिन गांधी जी को उस समय आ नहीं रहा था। तो नहीं आ रहा था तो क्या किए कि टीचर जो है साइड से इशारा कर रहे हैं कि देख लो कि किसी तरह कॉपी कर लो, लेकिन ये कॉपी करना जो है ना गलत समझे, बोले कि यह असत्य है, झूठ काम है, इस काम को हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बाद में जो है उनको डांट भी पड़ी, टीचर गुस्साए भी, लेकिन इनका था कि नहीं हम जो भी करेंगे सत्य का ही काम करेंगे। तो ये भी जो है इनके लिए प्रेरणा वाला काम मिला। उसके बाद 6 वर्ष की उम्र में से इनका पढ़ाई शुरू हुआ। तो बचपन को पढ़ाई तो इनको जो है बचपन का पढ़ाई जो है पोरबंदर में बचपन का शिक्षा मिला। बचपन का शिक्षा राजकोट में मिडिल स्कूल का शिक्षा मिला। दसवीं के बाद शिक्षा सामलदास कॉलेज भावनगर में। यानी 3 तरह का इनका हुआ। किसी भी बच्चे को 3 टाइप का शिक्षा मिलता है, इनको भी मिला शुरू में। तो जो बचपन का शिक्षा था वो पोरबंदर में मिला, उसके बाद मिडिल स्कूल का था वो राजकोट में मिला, और 10वीं के बाद जो है सामलदास कॉलेज भावनगर में मिला। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आए भी हुआ था, पूछे हुआ था बीपीएससी में क्वेश्चन, भावनगर सामलदास कॉलेज के बारे में पूछे हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि और आगे की शिक्षा दिया जाए, तो ये तो घर से ऐसे भी सुखी संपन्न थे, तो बोले कि ठीक है आप जो है वकालत करने के लिए लंदन जाइए, मतलब इंग्लैंड जाइए और वहाँ से वकालत का पढ़ाई करके आइए। तो क्या हुआ कि
अब जो है इनको वकालत के लिए इंग्लैंड जाने का प्लान बनने लगा। तो प्लान बनने लगा उस समय में क्या हुआ कि इनकी माता जो है जैन धर्म से थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास करती थी, जैन धर्म से संबंधित ज़्यादा विश्वास था। तो क्या हुआ कि एक बहुत जैन भिक्षु थे, उनका नाम था बेचार जी। जैन भिक्षु बेचार जी, जैन भिक्षु बेचार जी थे। तो माँ, कोई भी माँ चाहती है कि हाँ मेरा संतान अगर बाहर जाए तो घर का जो है कम से कम नियम कानून को समझे, बाहर में जाके उस तरह का नहीं करे कि जिससे कि कोई किसी प्रकार का आहत पहुँचे। तो माँ बोली कि ठीक है तुम तो जा रहे हो, लेकिन 3 चीज़ ध्यान रखना, शराब, शराब, स्त्री और स्त्री और मांस, 3 चीज़ ध्यान रखना। शराब, स्त्री और मांस से दूर रहना, परहेज करना। ये वचन लिए बौद्ध जैन भिक्षु जो थे बेचार जी, उनके सामने में। तो शुरू में तो ये इनको लगा कि बहुत बड़ा शर्त रखा जा रहा है, लेकिन माँ थी तो माँ को वो वचन दे दिए। क्योंकि हुआ क्या कि पहले ही से प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं। तो इंग्लैंड का जो रहन सहन था थोड़ा सा अलग था, अलग वेशभूषा था, स्टाइलिश में लोग कपड़ा पहनना सारा चीज़ था। तो ये फ्रांसी भाषा सीखते थे, डांस 2-3 महीना प्रयास किए कि हम जाएंगे तो वहाँ का रहन सहन में ढलेंगे, लेकिन ये सब जो है ना इनसे नहीं हो पाया। और फिर इंग्लैंड जो है या चले गए। यानी कि 19 वर्ष में 1 महीना बाकी ही था, इनका जन्म दिवस होने वाला था, तो वहाँ चले गए। जाने के बाद जो है शिक्षा शुरू कर दिया। शिक्षा शुरू कर दिए तो वहाँ एक कॉलेज था, कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लंदन में इनकी वकालत की पढ़ाई हुई। हाँ, लेकिन एक बात हमसे मिस हो गया है जो हम आपको नहीं बता पाए हैं कि इनका जो शादी हुआ था वो कस्तूरबा गांधी से हुआ था 13 वर्ष की उम्र में। 13 वर्ष की उम्र में 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ था। और इनसे 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। इनसे 4 पुत्र।
हरिलाल दास, रामदास, हरिलाल दास, रामदास, मनीलाल और देवदास। चार पुत्र की प्राप्ति हुआ कस्तूरबा गांधी को। हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास। एक दत्तक पुत्र भी इनका था। दत्तक पुत्र जो गोद लिया जाता है, जमनालाल बजाज, पांचवें पुत्र के रूप में जो है जमनालाल बजाज को कहा जाता है। दत्तक पुत्र पांचवा हो गया जमना लाल बजाज। इसमें हम नहीं बता पाए हैं, माइंड से उतर गया है। तो 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात जो है इनका 4 पुत्र हुआ। एक हो गया हरिलाल दास, रामदास, मनीलाल और देवदास। 4 पुत्र की प्राप्ति हुआ। और 5वां पुत्र जो है, जो दत्तक पुत्र थे गांधी जी के, इनको भी बहुत बार बार पूछा गया है, जमनालाल बजाज। उसके बाद फिर हम लंदन में आते हैं कि लंदन में जो है इनका वहाँ का रहन सहन, खान पान सब अलग था भारतीय से। तो यह अपने जीवन में क्या किए कि जो भारतीय परंपरा था उन्हीं को पालन किए, उपवास रहने का प्रयास किए। उसके बाद मांस नहीं खाने का विचार में इनके मन में आया सारा चीज़। तो थोड़ा सा तो समय लगा, लेकिन यह अपनी अवस्था में ढल गए। इसके बाद जो है यह इनका विचार जो है बदलते गया। तो बाइबल का ही बहुत अच्छा अध्ययन किए, गीता का भी अध्ययन किए। गीता को तो ये माँ बोलते थे कि गीता जो है मेरी माँ है। उसके बाद जो है बहुत सारा अध्ययन करने के बाद इनका जो वहाँ का शिक्षा पूरा हुआ, तब क्या हुआ कि 1891 ईस्वी में भारत वापस आए। ईस्वी में भारत वापस आ गए। जब आए तो इनके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हम वकालत करके आए हैं। तो बम्बई में अपना जो है वकालत का जो शुरू किया, लेकिन वहाँ सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यह जो है पूरा इंग्लैंड के हिसाब से पढ़ाई किए थे और भारतीय वकालत का जो है इनका कोई उतना ज्ञान नहीं था, इसलिए लोग इनके पास जो है कम पहुँचते थे। यानी कि शुरू जो किए थे, शुरू बम्बई में वकालत किए थे, लेकिन चला नहीं। क्योंकि लोग इनको कोई मतलब पूछता ही नहीं था। इनके मन में निराश ज़्यादा हो गए कि क्या होगा नहीं होगा। तो सोचे कि कम से कम समय के लिए जो है ना शिक्षक बन जाए। तो वहाँ से भी जो इनको अस्वीकार कर दिया गया। शिक्षक के रूप में भी अस्थायी रूप में शिक्षक के रूप में भी काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी असफल हाथ लगा। अब बहुत ज़्यादा निराश हो गए। बोले अब क्या होगा, ये तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मन में ही अंतोगत्वा ठान लिए कि अब हम राजकोट में रहेंगे और वहीं पे जो मुकदमा सब करने आएगा ना, उसी का जो है हम
मतलब लिखने वाला काम करेंगे। तो राजकोट में मुकदमा के काम को लिखने के लिए तैयार हो गए। इनके मन में लग गया कि अब यही मेरा जीवन है, यहीं पे अपना ज़िंदगी को भी गुजारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन होनी तो कुछ और होना चाहता था कि कुछ और होगा। तो एक अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी थे। अब्दुल्ला सेठ हीरा व्यापारी थे। अब्दुल्ला सेठ जो है हीरा व्यापारी थे। इनको पता चला कि गांधी जी जो है वकालत का पढ़ाई करके आए हैं इंग्लैंड से, तो कहीं ना कहीं बेस्ट तो होंगे ही। तो गांधी जी से मिले और बोले कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ समस्या है, आइए और वहाँ पे आप उसका निपटारा कीजिए। तो गांधी जी तो बोले ठीक है। मन ही मन और ज़्यादा खुशी होगी कि हमको तो यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है और हमको अब जो है अब दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिलेगा, वहाँ जाएंगे अपना। तो ये तैयार हो गए। तो 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका या इसको दक्षिण अफ्रीका भी बोलते हैं, चले गए। यानी पानी के जहाज़ से डरबन पहुँचे। पानी के जहाज़ से डरबन पहुँचे। क्या किए? सबसे पहले तो बम्बई में अपना वकालत के लिए आए, वहाँ सफल हाथ लगा। उसके बाद जो है शिक्षा लाइन में जाने का प्रयास किया, वहाँ भी असफल हाथ लगा, मुकदमा वाला में आ गए। लेकिन ये जो है अब्दुल्ला सेठ जो है इनके लाइफ के लिए बहुत बेहतरीन काम किए और इनको दक्षिण अफ्रीका आने का निमंत्रण दे दिए और मौका इनको मिल गया। और क्या किया कि वहाँ दक्षिण अफ्रीका जो है वह पानी वाला जो जहाज़ आता है उससे पहुँच गए डरबन में। तो क्या हुआ कि अब 7 जून 1893 ये गांधी जी के लिए सबसे बेहतरीन दिन और बुरा भी मान सकते हैं। लेकिन वो जो 7 जून था कुछ बदलाव लाना चाह रहा था। वह क्या कि डरबन तो पहुंच ही गए थे, तो इनका जो साथी थे इनको बुलाया था प्रिटोरिया। सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? डरबन प्रिटोरिया। मान लीजिए सफ़र है, रास्ता है, इनको ट्रेन से सफ़र करना है गांधी जी को। तो गांधी जी जो है प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर ट्रेन में बैठे हुए थे। क्या हुआ कि टिकट चेक करने के बाद तो टीटी आता ही है,
तो टीटी आया तो देखा कि एकदम कौन आदमी आके बैठा हुआ है। आई तो गांधी जी जो इंग्लैंड में रहे थे तो पूरा टाई बेल्ट लगा के पूरा सूट वूट से तैयार थे, लग रहे थे कि हाँ रियल में, तो क्योंकि वो वकालत का पढ़ाई पढ़े ही थे। तो वो पूछता है टीटी कि आप इसमें कैसे आ गए हैं। तो गांधी जी बोले कि हम प्रथम श्रेणी का टिकट लिए हैं। तो आपको टिकट दे दिया है कौन? तो गांधी जी बोले कि मेरे पास समय तो था ही नहीं, तो हम डाक टिकट से मंगवा लिए। तो बोला कि ठीक है, इसमें आप नहीं बैठ सकते हैं, आप जो है जाइए और तृतीय श्रेणी में चले जाइए। तो बोले कि नहीं, मेरे पास तो पास है, अधिकार है, हम तो प्रथम श्रेणी का टिकट लिए, तो क्यों जाएंगे? तो बोले कि आप चले जाइए, इसी में आपका भलाई है। गांधी जी बोले कि हम कैसे चले जाएंगे? अरे भाई, हम भी लंदन से वकालत करके आए हैं। तो टीटी बोलता आप कहीं से आए, इससे हमको क्या मतलब है, आप जाते हैं कि कुछ करना पड़ेगा। तो बोले कि हम लंदन से वकालत करके आए हैं और हाई कोर्ट के हम चांसलर भी हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे इसमें से। तो बहुत देर बहस होने के बाद क्या हुआ कि गांधी जी को ट्रेन से जब स्टेशन आया तो ट्रेन से धक्का मार के उतार दिया। वो जगह था पीटरमोरिट्सबर्ग, या इसको ये इंग्लिश नाम है तो थोड़ा सा ट स का अंतर होता ही है। तो पीटरमोरिट्सबर्ग भी कह सकते हैं या पीटरमोरिट्सबर्ग भी कह सकते हैं। ये जगह पे उनको जो है ट्रेन से नीचे सामान के साथ धक्का मारकर उतार दिया गया। बहुत बहस होने के बाद जब गांधी जी नहीं माने, बोले हम यहीं पे रहेंगे क्योंकि मेरा अधिकार है, हम प्रथम श्रेणी का टिकट प्राप्त है मेरे पास, तो हम क्यों जाएंगे। तो तो टीटी लास्ट में जो है कुछ लोगों मिलकर इनको जो वहाँ से उतार दिए। ये जो जगह है, ये जो जिसमें उतारा गया था वो रात का समय था, बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो गांधी जी अपना हाथ में जो है पेटी लिए हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें, हम यहाँ रहे कि हम वापस चले जाए, कि यहाँ के लिए हम गोरखकाले के लिए लड़ाई में शामिल और भेदभाव को ख़त्म करें। गांधी जी इसी याद में एकदम सोचते रहे और उसी समय समझिए कि एक नया परिवर्तन आ रहा था। नया परिवर्तन क्या आ रहा था कि गांधी जी रात भर सोचते क्या पता कि गांधी से जो है महात्मा का जन्म हो रहा है, आने वाला समय में जो है यह महात्मा बनेंगे। तो गांधी जी का जो क्या निर्णय है और इसके बाद क्या निर्णय लेते हैं, इसका क्लास कल होगा।